बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है कि हमेशा आपको खुश आबाद और तक मुस्कुराता रखे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कच्चे आम की बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी रेसिपी बनाने का तरीका। जिन लोगों को खट्टी मीठी चीज़ें पसंद हैं वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आम का सीज़न भी है, इसलिए आप इसको आसानी के साथ ख़रीद कर कम पैसों में बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास आम। अब 2 या 3 जितनी आपने रेसिपीज बनानी है वो आप अच्छी किस्म के फ्रेश आम लें। आम कच्चे आप लें, इनको आप धोकर साफ़ कर लें और फिर आप इसकी जिल्द उतार लें। इसका आप ग्रीन हिस्सा यानी इसका छिलका जो है वो अच्छी तरह उतार लें और इसको साफ़ कर लें। देखें, इस तरह आप इसको साफ़ करने के बाद आम की जिल्द को उतारने के बाद अब आप इसको काट लें। आप इसे दरमियान से काट कर 2 से 4 हिस्सों में करें और फिर आप इसकी गिटलियाँ निकाल लें। इसके बीज निकाल कर आप अलग कर लें। सारे आप बीज इसी तरह आप इसको निकाल कर एक साइड पर रख दें और फिर आप इसको काट लें। आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। आप इसके सख्त हिस्सा जिधर से आपने बीज निकाले हैं, इसके नीचे जो सख्त जिल्द है वो भी आप उतार लें ताकि काटने में और इसको गलने में आसानी हो। देखिए, इस तरह आप इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 2 से 3 अदद जितने आपके पास आम हैं इसी तरह आप इसको काट लें। सारे आम को आप छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काटने के बाद एक साइड पर रख दें। अब आप चूल्हे पर देगची, पैन या कोई भी चीज़ रखें, इसमें आप आम डालें, चूल्हा ऑन करें, फिर आप इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करें। पानी आप इतना डालें कि आम के टुकड़े जो हैं वो इसमें अच्छी तरह भीग जाएं। आप चम्मच चलाकर इसको मिक्स करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे 8 से 10 मिनट तक पकने दें। जब 8 से 10 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करके देखें, आम जो हैं वो गल जाएं, नरम हो जाएं, तो आप इनको पीस लें। जब आप आम को पीसना शुरू करें तो ख्याल है कि इसका पानी जो है वो मुकम्मल खुश्क ना करें, बल्कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी छोड़कर आप इसको हैंड मिक्सर के साथ या जो भी आपके पास चीज़ हो आप इसको पीस कर नरम कर लें। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं या आप इसको इस तरह पीस कर इसका नरम सा हलवा बना लें। देखें, इस तरह आप इसके बिल्कुल नरम कर लें और फिर आप चूल्हा बंद करके इसको भून लें। आप इसको किसी भी जालीदार बर्तन के साथ कोशिश करें कि ऐसी चीज़ के साथ भुनें ताकि जो ज़्यादा इसके सुराख बड़े हों ताकि भुनने में आसानी हो। देखें, इस तरह आप इसको भून लें। अगर भुनने में मुश्किल महसूस हो तो आप इसको चम्मच के साथ या किसी चीज़ के साथ हरकत दें। इस तरह ये अमेज़ा जो है वो नीचे गिरता जाएगा और आम के छिलके जो हैं वो ऊपर रह जाएंगे। आप इसी तरह इसको चम्मच के साथ दबाती जाएं तो इसी तरह आप इसका सारा गुद्दा जो है वो निकाल लें। साथ में आप पूनी या जो भी चीज़ के साथ आप इसको साफ़ कर रहे हो इसको आप चम्मच से साफ़ कर लें। इसके जाली को आप नीचे से साफ़ करते जाएं। इसी तरह आप आम का गुद्दा जो है वो तैयार कर लें और उसका छिलका जो है वो फेंक दें। अब दोबारा से इसी पैन में या आप कोई और भी देगची ले सकते हैं, इसमें दोबारा से ये गुदा डालें। इसको आप डालने के बाद साथ में आप 1 कप चीनी डाल लें। चीनी डालने के बाद आप इसे मिक्स करें और फिर आप चूल्हा ऑन कर दें। अब आप इसको अच्छी तरह चीनी को पिघलने तक इसको पकने दें। साथ में चम्मच चलाते रहें और इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करते रहें। आप इसे इतनी देर तक पकाएं कि चीनी का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। साथ में आप काला नमक 1 चम्मच, काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच और ग्रीन फूड कलर 1/4 चम्मच डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन चीज़ों को डालकर आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसको चम्मच चलाकर साथ में हरकत देते जाएं, मिक्स करते जाएं और इसको गाढ़ा होने तक पकने दें। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप चम्मच चला रहे हैं ये गहरा होना शुरू हो गया है। आप इसे इतनी देर तक पकाएं कि ये लचकदार सा बनना शुरू हो जाए, एक तार की तरह बनना शुरू हो जाए। आप इसे हाथ लगा कर भी चेक कर सकते हैं कि जब ये तार की शक्ल में बनना शुरू हो जाए और बर्तन से अलग होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि
تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ اسے چولہا بند کر لیں اور اس کو نکال لیں۔ اس کو آپ کسی بھی پلیٹ، ٹرے یا کسی بھی برتن میں جس میں آپ نے ڈالنا ہے، اس کے نیچے آپ گھی یا آئل لگا لیں۔ اس کی سطح پر ہلکا سا گھی لگانے کے بعد اب آپ اس کے اندر یہ میزہ ڈالیں۔ آم کا میزہ ڈالنے کے بعد آپ اس کو برتن کو جس سائڈ پہ آپ حرکت دیں گے، جس سائڈ پہ آپ نیچے کی سائڈ پہ کرتے جائیں گے، اسی سائڈ پہ یہ گول سا ہوتا جائے گا۔ دیکھیں آپ اسی طرح آپ برتن کو الٹا کر اسے گول سا کر لیں۔ اس کی پتلی سی تہہ جو ہے بنا لیں۔ آپ اسے چمچ کے ساتھ بھی گول کر سکتے ہیں، چمچ کو الٹا کر بھی آپ اسے گول کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اسے 5 سے 6 منٹ پھر آپ اس کو 5 سے 6 گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دیں۔ بہترین رزلٹ کے لیے آپ ایک رات یا آپ ایک دن تک اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے تو آپ اس کو کاٹ لیں۔ پہلے آپ اس کے نشان لگا لیں۔ اس کو آپ 2 سے 3 انچ کے فاصلے پر نشان لگا لیں اور پھر آپ اسے کاٹ لیں۔ ساتھ میں آپ اس کو چاروں سائڈ سے چھری کی نوک سے یا چمچ کی سوک سے الگ کر لیں۔ اب آپ اسے ایک سائڈ سے پکڑ کر رول کرتے جائیں۔ دیکھیں آپ اسی طرح اسے فل رول کر لیں۔ اگر رول کرتے ہوئے سائز بڑا ہو جائے تو آپ اسے درمیان سے کاٹ بھی سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اس کے جلی سے بنا لیں۔ دیکھیں اس طرح رول سا بنا لیں۔ اب ہماری بہت ہی مزیدار کھٹی میٹھی ریسپی تیار ہو چکی ہے۔ دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنی مزے کی لگ رہی ہے۔ یقین کریں بہت ہی مزے کی اور کھٹی میٹھی ریسپیز ہے۔ آپ اسے بنا کر خود کھائیں، بچوں کو دیں۔ اگر آپ بچوں کو دیں گے تو بچے بازار سے کھٹی میٹھی چیزیں کھانا بھول جائیں گے۔ آپ گھر میں ان کو اچھے طریقے سے بہترین ریسپیز بنا کر دیں۔ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ریسپیز اچھی لگی ہوگی۔ اگر ریسپیز پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے اس سے بہتر اور مزے کی ریسپیز لا سکوں۔ اب مجھے اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، باد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپیز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔